सुंदरपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान अपनी बेटी अनन्या के साथ रहता था। उनके पड़ोस में ही एक अमीर व्यापारी अपने बेटी रागिनी के साथ रहता था। रागिनी के पिताजी अमीर थे। रागिनी अपने पिताजी से अगर कुछ मांगती थी तो उसके पिताजी उसे नए कपड़े और तोहफे लाकर देते थे। मगर अनन्या जब उसके पिताजी से कुछ मांगती थी तो उसके पिताजी गरीब होने के कारण कुछ नहीं ला पाते थे। अनन्या को बस त्योहारों पर ही कपड़े और गिफ्ट लाकर देते थे। इसी बात से रागिनी हमेशा अनन्या का मजाक उड़ाया करती थी। जैसे ही दीपावली नजदीक आई, दोनों परिवारों ने त्योहार की तैयारी करनी शुरू कर दी। अनन्या ने अपने साधारण घर के बाहर एक सरल लेकिन हार्दिक रंगोली बनाने के लिए रंगीन फूल और चावल का आटा इकट्ठा किया। दूसरी ओर रागिनी ने सोच रखा था वह अनन्या से बेहतरीन दिखने वाली रंगोली अपने घर के सामने महंगे खरीदे हुए रंगों से सजाकर बनाने लगी, जो समृद्धि का प्रदर्शन कर रहा था और गांव वाले रंगोली देख रहे थे। अनन्या की रंगोली साधारण होने के कारण गांव वालों को अनन्या की रंगोली पसंद नहीं आई। गांव वालों ने अनन्या की रंगोली को नज़रअंदाज करते हुए रागिनी की रंगोली देखने लगे। रागिनी की रंगोली खरीदे हुए अनोखे रंगों से बनी थी और बेहतरीन लग रही थी, तो गांव वालों को रागिनी की रंगोली अच्छी लगी और गांव वालों ने रागिनी की खूब तारीफ कर रहे थे। रागिनी तो बहुत खुश हो गई, मगर यह अनन्या उदास हो गई और थोड़ी देर बाद आसमान में हलचल हो गई। काले बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत ही जोरदार हो गई और रागिनी की जटिल रंगोली बह गई और धुंधली दिखाई देने लगी। और इधर अनन्या ने प्यार से रचाई गई रंगोली विनम्र और बरकरार थी। गांव वालों अनन्या की रंगोली देखकर चकित हो गए और गांव वालों को दिवाली का असली सहारा का एहसास हुआ। आंतरिक प्रकाश और खुशी का उत्सव रंगोली उन्हें यह सिखाया कि भौतिक संपत्ति खत्म हो जाती है, लेकिन सच्चे प्रयास और दयालुता कायम रहती है। अंत में पूरा गांव अनन्या की सरल लेकिन लचीली रंगोली की सराहना करने के लिए एक साथ आया और रागिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो रागिनी अनन्या से माफ़ी मांग ली और अनन्या ने भरे दिल से रागिनी को माफ़ कर दिया और रागिनी अनन्या की रंगोली की तारीफ करने लगी और अब वह दोनों सच्ची दोस्त बन गई और वह दोनों मिलजुल कर रहने लगे और खुशी से उन दोनों ने त्योहार मना लिया।